हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज सोनी आज आपको अनुपात व समानुपात के बारे में बताऊंगा जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते हैं और हम इसको परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग आज सीखेंगे। अनुपात और समानुपात, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें सबसे पहले हम लोग अनुपात के बारे में सीखेंगे। देखो, अनुपात क्या होता है? अनुपात वह गणितीय व्यंजक है जो समान इकाई होनी चाहिए। समान इकाई की दो राशियों के बीच संबंध या तुलना को दिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों, अनुपात द्वारा हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि दो राशियां होंगी, उनमें से कौन अधिक है और कौन कम है, या कौन सी राशि कितनी गुनी है और अधिक है या कम है। इसके बारे में ये हमें अनुपात है वो हमें बताता है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, दो राशियों के बीच या उससे अधिक राशियों के बीच में इस तरीके से अनुपात का चिन्ह लगाते हैं। देखो, माना दो समान इकाई की दो राशियां a तथा b है के बीच अनुपात अगर हमें लिखना है तो हमें कैसे लगाना होगा? a अनुपात b। अगर दो राशियां a और b हैं तो उन्हें अनुपात के रूप में कैसे लिखना होगा? a अनुपात b। ये अनुपात का निशान है, ये देखो। और इसको हमें याद रखना है कि a अनुपात b को हम a बटे b के रूप में भी लिख सकते हैं। और a बटे b कोई चीज लिखी हुई है तो उसको हम a अनुपात b के रूप में भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरफ से हम ऐसे इसको सीख लेंगे। अब देखो, अगर तीन राशियां हैं a और b c, कौन सी राशियां? तीन राशियां हैं a b c। जब हम इनको अनुपात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? a अनुपात b अनुपात c। ऐसे ही चार राशियां होंगी या पांच राशियां होंगी तो ऐसे हम लिखते जाएंगे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e अनुपात f। ऐसे करके हम जितनी भी राशियां होंगी उनको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। पहले पद को हम क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं, और बाद के जो रहते हैं उनको हम उत्तर पद कहते हैं। आगे देखते हैं। अब देखो, दो राशियां हैं जो दो राशियां हैं 5 मीटर और 7 मीटर के बीच का अनुपात निकालना है। अब देखो, ये किसको इंगित करती है? दूरी को इंगित करती है। तो राशि कौन सी कोई दूरी है? वो 5 मीटर और 7 मीटर दूरी है। अब इनके बीच हमें अनुपात निकालना है तो 5 मीटर देखो अनुपात 7 मीटर। अब देखो, ये जो मीटर यहाँ पे भी लिखा है, मीटर यहाँ पे भी, जो दोनों अनुपात के दोनों तरफ जो चीज लिखी होगी एक जैसी, उसको हम हटा देंगे या उसको हम काट देंगे। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 5 मीटर बटे 7 मीटर, ये काट दें तो कितना बचेगा? 5 बटे 7। तो ये इस तरीके से हम 5, अब हम इसको लिख सकते हैं 5 अनुपात 7। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगला देखते हैं। देखो, दो राशियां ऐसे दे रखी हैं, एक मीटर में दे रखी है और एक सेंटीमीटर में दे रखी है। तो हमें इसका अनुपात निकालना है। तो 5 मीटर अनुपात 50 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर हम इसको ऐसे नहीं कर पा रहे तो अब देखो, मीटर यहाँ है और सेंटीमीटर, ये हटेगा तभी हमारे यहाँ पर अंक रह जाएंगे, तभी हमें अनुपात निकलेगा। तो अब इसमें छोटी कौन सी है राशि? सेंटीमीटर, और मीटर बड़ी होती तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 मीटर में कितने हो जाएंगे? 5 गुणे 100 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर तुम लिखेंगे 5 गुणे 100 सेंटीमीटर अनुपात 50 सेंटीमीटर।
अब देखो सेंटीमीटर आया, वो सेंटीमीटर हमने काट दिया। अब यहाँ कितना हो गया 500 अनुपात 50। अब देखो इसको हम ऐसे भी करते हैं, 500 ऐसे लिख लो और 50 ऐसे लिख लो और फिर इसको काट दो, 5 दाएं, तो ये 10/1 आया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इससे जो काटेंगे तो ये 10 टाइम्स कट जाएगा, ये एक बार 10/1। तो हम इस तरीके से दो राशियों की तुलना कर सकते हैं। अब तीन राशियों की देखते हैं। देखो तीन राशियां दे रखी है, 2 किलोमीटर, 50 डेकामीटर और 20 मीटर। अब देखो, अब हमें ये पता होना चाहिए, एक सबसे जो छोटी राशि है इसमें मीटर है, डेकामीटर और किलोमीटर के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 डेका मीटर में 10 मीटर होते हैं। तो इसी पे हम निकालेंगे, तो 2 इसको मीटर बदलेंगे तो 1000 मीटर हो गया, अनुपात हो गया। अब 50 गुणे 10 ये मीटर हो गया। अब फिर 20 मीटर हो गया ये। अब देखो मीटर मीटर सब जगह क्या है, कैंसिल कर दो, तो क्या रहेगा यहाँ पर, ये 2000 हो गया, यहाँ हो गया 500 और ये हो गया। अब देखो 0 सब जगह से हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ 200 हुआ, यहाँ 50 और यहाँ 2। अब 2 से हम भाग करेंगे, 2 इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे और फिर इसको काटेंगे, तो कितना रहा 100/25/1। तो इस तरीके से जब भी हमें तीन राशियां दे रखी होंगी और अलग अलग इकाइयां दे रखी होंगी, जैसे किलोमीटर, यहाँ डेकामीटर, यहाँ मीटर, तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी जो राशि होगी उसमें हमें ये बदल देना है। यह मीटर है, ये छोटा है, डेकामीटर में 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, ऐसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो सबसे हम लोग किसमें चेंज कर लिया, सबको मीटर में चेंज कर लिया। मीटर में चेंज करने के बाद मीटर वहां से हट गया, फिर हमें ये अनुपात मिल गया 100/25/1। अगला देखते हैं। देखो अब है अनुपात के प्रकार। अब हम अनुपात के प्रकार समझेंगे। विलोमानुपात, इसको व्युत्क्रमानुपात भी कहते हैं। जैसे कोई संख्या a लिखी है, इसका विलोमानुपात क्या होगा 1/a। b है तो इसका 1/b और 1/c है तो इसका c। ये सब क्या है, विलोमानुपात। तो अब देखो हमें समझना है कि दो राशियों का हमें विलोमानुपात निकालना है। देखो दो राशियों के बीच का अनुपात a/b है, तब a, b या दो राशियों का हमें विलोमानुपात निकालना है। या a/b का विलोमानुपात क्या होगा, a का विलोम क्या हो गया 1/a, ऐसे b का क्या हो गया 1/b। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे। अब हम क्या करें, इसमें इन दोनों के लघुत्तम का गुणा कर दें। a भी हमने यहां गुणा कर दिया, a भी यहां कर दिया, तो ये देखो कट गए, तो यहां आ गया b/a। तो जब भी दो राशियां ऐसे दे रखी होंगी तो उनका विलोमानुपात क्या हो जाएगा, a/b का हो जाएगा b/a। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, 3/4 का विलोमानुपात ज्ञात कीजिए। अब हमें इसका विलोमानुपात ज्ञात करना है, या तो हम ऐसे लिखें, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दें, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दें, और जो इसका एलसीएम होगा वो नीचे रह जाएगा, वो हट जाएगा। और या हमें याद है कि 3/4 का 4/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 4/3। या इसके लघुत्तम को हम ऐसे गुणा कर दें और काट लें। देखो 3 चौको और 4 तिया, तो 4/3। या इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, और नीचे का नीचे वाला लघुत्तम हो जाएगा तो हट जाएगा वो, तो हमारा 4/3 हमें प्राप्त हो गया। तो 3/4 का विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कि 3/4 का 4/3। अगला देखते हैं। देखो अब देखो तीन राशियां हैं, इनका हमें विलोमानुपात निकालना है। तो विलोम कैसे
2 का 1/2 हो जाएगा, ऐसी 3 का 1/3 हो जाएगा, 5 का 1/5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों के लघुत्तम को ऊपर में गुणा कर देंगे। अब देखो इनका लघुत्तम कितना आएगा, 5 या 15 और 30, तो हम 30/2, 30/3, 30/5। अब देखो इसे काटेंगे तो ये 15, ये 10 और ये 6, तो कितना आ गया 15, 10 और 6। अब ये देखो जब इस तरीके के रूप ये 2:3:5 का विलोमानुपात कितना प्राप्त हुआ, 15:10:6। अब जब इस तरीके से अनुपात लिखा होता है इसको हम सरल अनुपात कहते हैं, सरल अनुपात। तो जब भी कोई भी अनुपात हमें भिन्न के रूप में दे रखा होगा तो हम सबसे पहले उसको किसमें चेंज करेंगे, सरल अनुपात में चेंज करेंगे, तब हम आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे देखते हैं। अब क्या है, वर्गानुपात या द्विघातीय अनुपात। अब इस ये क्या है, देखो ये दो राशियों का अनुपात क्या है, a अनुपात b हो तब, तो a अनुपात b या a, b का वर्गानुपात कितना हो जाएगा, वर्ग का वर्गानुपात मतलब वर्ग करके अनुपात करें, तो पहले का वर्ग और अनुपात दूसरे का वर्ग, तो a अनुपात b का वर्गानुपात कितना हो जाएगा, a² अनुपात b²। अब देखो ऐसी तीन राशियों को हम देखते हैं, ये तीन राशियां दे रखी हैं तो इनका वर्गानुपात हमें कैसे निकालना है। तीन राशियां a, b और c, तो a b c, a अनुपात b अनुपात c का वर्गानुपात, तो a का वर्ग अनुपात b का वर्ग अनुपात c का वर्ग हो गया। आगे देखते हैं, इस पे देखो प्रश्न करते हैं हल। यदि दो राशियों के बीच का अनुपात कितना है, 3:4 है, तब 3:4 का वर्गानुपात निकालना है। तो हमें क्या करना है, 3 का वर्ग करना है और 4 का वर्ग करना है, या तो ये आंसर होगा और नहीं तो इसका वर्ग कर दो, कितना प्राप्त होगा, 9:16। आगे देखते हैं, देखो ये तीन राशियों के बीच का अनुपात कितना है, 4:5:7 है, तो तब 4:5:7 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। तो अब देखो वर्ग कर देंगे इनका। अब देखो 4 का वर्ग 16, 25 और 49, तो इस तरीके से हमारा या तो ये आंसर रखा होगा या इस तरीके से ये वाला वर्ग करके रखा होगा। आगे देखते हैं, देखो अब क्या है, वर्गमूलानुपात यानी कि वर्गमूल लेना। तो यदि दो राशियों के बीच का अनुपात a अनुपात b है, तब a अनुपात b का वर्गमूलानुपात यानी वर्गमूल का अनुपात, तो a का वर्गमूल लेंगे तो √a और b का वर्गमूल लेंगे √b और इनका अनुपात ये हमें प्राप्त हो गया। अब देखो ऐसे ये तीन राशियां दे रखी हैं a b c, तो a b c का वर्गमूलानुपात क्या होगा, पहली संख्या का वर्गमूल, फिर दूसरी संख्या का वर्गमूल, फिर तीसरी संख्या का वर्गमूल और अनुपात के चिन्ह हम लगाते जाएंगे। तो आगे देखो ऐसे ये दे रखा है, दो राशियां दे रखी हैं 64 और 81 है, तब 64:81 का वर्गमूलानुपात क्या है। अब वर्गमूल अनुपात क्या है, तो वर्गमूल लगा के हम इनको लिखेंगे 64:81। अब देखो 64 का क्या हो जाएगा, अब 64 का हमारा होगा 8 वर्गमूल और इसकी कितना होगा 9, तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 64:81 का वर्गमूलानुपात 8 हमें 9 प्राप्त हो गया। अब अगला देखते हैं, देखो ये तीन राशियां दे रखी हैं 16:25:36, तब इनका वर्गमूलानुपात हमें निकालना है। तो हमें क्या वर्गमूल लेना है सबका, 16 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल और 36 का वर्गमूल। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 25 का 5 और 36 का 6, तो हमें इन तीनों राशियों का वर्गमूलानुपात कितना प्राप्त हुआ, 4:5:6। आगे देखते हैं, अब क्या घनानुपात, घन का अनुपात यानी घन करें संख्याओं का तब उनका अनुपात हम करें। तो इसमें क्या है, दो राशियां दे रखी हैं a और b हैं, ठीक है, तो इन a अनुपात b का घनानुपात हमें
निकालना है तो कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी का घनानुपात क्या हो जाएगा, ए का घन अनुपात बी का घन। अब देखो ये तीन राशियां दे रखी हैं, तब इनका घनानुपात निकालना है तो क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का घनानुपात ए का घन अनुपात बी का घन अनुपात सी का घन। इस तरीके से हम इस पर घन लगाएंगे और अनुपात में लिख देंगे। आगे देखते हैं, देखो यदि दो राशियों का अनुपात 4:5 है तब 4:5 का घनानुपात निकालना है। तो घनानुपात यानी घन करना है इनका, और अब इनका 4 का घन के 4 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो इस 64 आएगा। ऐसे 5 का हम गुणा 3 बार ऐसे करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 का घन 5 गुणे 5 गुणे 5, और जो मल्टीप्लाई आएगा वो हम रखेंगे। तो अब देखो तो कितना आ जाएगा 125। तो 4:5 का घनानुपात कितना प्राप्त हुआ, 64:125। अब देखो यदि तीन राशियों का अनुपात, अब तीन राशियां दे रखी हैं इतना है, तब 5/9 का घनानुपात निकालना है। तो 5 का घन 7 का घन 9 का घन। अब 5 का घन 125, 7 का घन 343 और 9 का घन 729। तो ये क्या हो गया, ये 5:7:9 का घनानुपात हमें कितना प्राप्त हुआ, 125:343:729। अब जो घनमूल अनुपात, घनमूल का अनुपात, तो हमें घनमूल का अनुपात निकालना है। यदि दो राशियों का अनुपात कितना है, ए अनुपात बी है, तब ए अनुपात बी का घनमूलानुपात क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम उसका घन ले लेंगे और अनुपात कर देंगे। ऐसी तीन राशियां दे रखी हैं, ए और बी, ए अनुपात बी अनुपात सी, तब इनका घनमूलानुपात क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम घनमूल ले लेंगे। अब देखो ये दो राशियों का अनुपात इतना है 64:216, तब 64:216 का घनमूलानुपात निकालना। तो कहने का मतलब है 64 का घन निकालना है और 216 का घन हमें निकालना है। अब देखो 64 का घन कितना होता है, 4, ये 4 का घन रखा है और ये 6 का घन रखा है, और इसको हम काट भी सकते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 2:3 हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगर तीन राशियों का अनुपात ये दे रखा है, तब हमें इन तीनों राशियों को घनमूलानुपात निकालना है। तो इनका घनमूल निकालना है, 125 का घनमूल और 216 का घनमूल और 343 का घनमूल। तो 125 का घनमूल 5 अनुपात 216 का 6 अनुपात और 343 का 7। तो अब हमें तीन राशियों का इस तरीके से घनमूलानुपात हम लोग निकाल लेंगे। अब देखो यौगिक अनुपात या जटिल अनुपात इसे कहते हैं। यदि देखो दो अनुपात दे रखे हैं, ए अनुपात बी दे रखा है और सी अनुपात डी रखा है, तब इसका यौगिका अनुपात क्या हो जाएगा, ए बटे बी के लिख लेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, फिर सी बटे डी लिख लेंगे, फिर ऊपर ऐसे गुणा कर लेंगे, नीचे गुणा कर लेंगे, तो ए सी बटे बी डी हो जाएगा हमारा। ऐसे ये तीन अनुपात दे रखे हैं, देखो इस तरीके से जितने भी दे रखे हों, तब हम उनका जटिल अनुपात या यौगिका अनुपात कैसे निकालेंगे। पहले अनुपात को हम ए बटे बी लिखेंगे, फिर दूसरा गुणा लगाएंगे, फिर सी बटे डी लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, फिर ई बटे एफ लगाएंगे, फिर ऊपर का ऐसे गुणा कर लेंगे, देखो गुणा आ गया, फिर ये नीचे गुणा कर लेंगे तो ये आ गया। तो इस तरीके से यौगिक अनुपात हम निकाल लेंगे या जटिल अनुपात हम इस तरीके अनुपात का हम निकाल सकते हैं। अब इस पे देखो क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यदि दो अनुपात इस तरीके से दे रखे हैं, तब इनका यौगिका अनुपात निकालना है या जटिल अनुपात निकालना, तो कैसे निकालेंगे, देखो 4/6 और 5/8, तो 4 पंचे 20, 8 छंग 48। अब यह हम 4 दूनी 8 ऐसे काट भी सकते थे, तो कितना आ जाता, तो हमारा आता
5/12 इस तरीके से हमारा प्राप्त होता। तब हम इसको कैसे लिखते हैं, 5:12 लिख सकते थे। अब हम इसी प्रकार 3 अनुपात दे रखे हैं, 5:8, 6:9 और 10:12 रखा है। तब इसका यौगिक अनुपात निकालना है या जटिल अनुपात आ जाए तो हम ऐसे लिखेंगे कि 5/8 लिख देंगे ऐसे, फिर 6/9 लिख देंगे और 10/12 लिख देंगे। अब कट रहा है तो काट भी सकते हैं, तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ये 6 से 6 कट गए। अब नहीं कट रहा है तो इसका गुणा कर लिए 25 आ गया और 9 × 72 आ गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 25:72। तो इस तरीके से आज हमने अनुपात के कुल मूलभूत कुछ क्वेश्चन को हल किया। अब इससे आगे हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हमें इस ऐसे वीडियो बनाने का हमें प्रोत्साहन मिल सके। धन्यवाद।